आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब मुख्य समाचार। बुकिंग के बाद टीका लगाने नहीं पहुंचे तो ऑन साइट होगा रजिस्ट्रेशन। प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक ने जारी किए निर्देश। केंद्र सरकार ने कहा सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए बनाए गए हैं नए नियम। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश में कोविड संक्रमण में लगातार आ रही है कमी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक ने प्रदेश के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और जिला टीकाकरण अधिकारी को नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्लॉट बुकिंग के बाद भी लाभार्थी टीका लगाने उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में टीकाकरण केंद्रों पर शेष वैक्सीन का उपयोग शाम 4 बजे के उपरांत ऑन साइट बुकिंग के आधार पर किया जाएगा। इसकी संख्या 20% से अधिक न हो। मिशन संचालक श्रीमती भारद्वाज द्वारा जारी परिपत्र में 18 से 44 आयु वर्ग के कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रदेश के 4 महानगरों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और 12 नगर निगम क्षेत्रों बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सतना, रीवा, देवास, कटनी, खंडवा, मुरैना, रतलाम, सागर, सिंगरौली और उज्जैन में 100% टीकाकरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर किए जाएंगे। परिपत्र में निर्देश है कि शेष जिला मुख्यालयों पर 100% ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर टीकाकरण किया जाए। परिपत्र में यह भी निर्देश है कि जिला मुख्यालय पर एक से अधिक स्थलों पर टीकाकरण सत्र संचालित होने की स्थिति में कुछ सत्रों को सुविधानुसार टीकाकरण के लिए जिला टीकाकरण अधिकारी की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा ऑन साइट बुकिंग का निर्णय लिया जा सकता है। प्रदेश में जिला मुख्यालयों को छोड़कर ग्रामीण अंचलों में कोविड वैक्सीनेशन 100% ऑन साइट बुकिंग के माध्यम से किया जाएगा। ऑन साइट सत्र स्थलों पर टोकन सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पहले आने वाले व्यक्ति का पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा। शासकीय टीकाकरण केंद्रों पर कार्यरत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों और आश्रित सदस्यों का टीकाकरण उसी केंद्र में किया जा सकता है। सभी निर्देश शासकीय टीकाकरण सत्रों में लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत कामकाज के विस्तार के लिए तेजी से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री मोदी ने आज कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के जरिए लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों के लिए नूतन और विविधतापूर्ण सेवाओं के साथ ये मिशन डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। श्री मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के शुभारंभ की घोषणा की थी। तब से डिजिटल मॉड्यूल और रजिस्ट्री विकसित की गई है और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में ये मिशन चलाया जा रहा है। सरकार ने आज फिर दोहराया है कि वो निजता के अधिकार के महत्व को अच्छी तरह जानती है और उसका पूरा सम्मान करती है और व्हाट्सएप के आम उपयोगकर्ताओं को नए नियमों को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नए नियमों का उद्देश्य ये जानना है कि संदेश मूल रूप से किसने भेजा है, जिसके कारण नियमों में उल्लेखित विशिष्ट अपराधों को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले से ही प्रचलन में एक अप्रिय संदेश के मूल प्रवर्तक को प्रकट करने का दायित्व केवल भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, बलात्कार, बाल यौन शोषण आदि से संबंधित अपराधों से संबंधित हो। श्री प्रसाद ने कहा कि नए नियम केवल सोशल मीडिया के अनुचित और दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इससे पहले व्हाट्सएप ने नए डिजिटल नियमों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि नए निर्देशों से निजता के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। दूसरी ओर ट्विटर सोशल मीडिया कंपनी ने एक वक्तव्य दिया है कि वो भारत के लोगों की सेवा करने के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। ट्विटर भारत में लागू कानून का पालन करने का प्रयास करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 20 दिन से दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या स्थिर रूप में कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 7 मई को 4,14,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए थे, जबकि अब ये संख्या करीब 2,11,000 रह गई है।
उन्होंने कहा कि पिछले 3 सप्ताह में रोजाना 100 से अधिक संक्रमित लोगों वाले जिलों की संख्या 531 से घटकर 359 रह गई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि 3 मई को कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का 17.13% थी, जो अब 8.84% रह गई है। इसी तरह इस अवधि में स्वस्थ होने की दर 81.8% से बढ़कर 90% तक पहुंच गई। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2182 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7479 मरीज स्वस्थ हुए। नए मामलों में इंदौर में 623, भोपाल में 433 और सागर में 108 मरीज मिले हैं। प्रदेश के अधिकतर जिलों में कोरोना के प्रकरण 50 से कम रह गए हैं। राज्य में अब तक 7,20,855 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण 43,265 रह गए हैं। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले के सभी एसडीएम, स्वास्थ्य अधिकारी और कोरोना से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की टेस्टिंग बढ़ाएं। आगरमालवा जिले में जो न पहुंचे हम तक, अब हम पहुंचे उन तक अभियान शुरू किया गया है। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब वार्डों में पहुंच रही है। प्रदेश में अभियान के रूप में वैक्सीनेशन का काम जारी है। इसमें ग्राम, शहर, कस्बों में कार्यरत क्राइसिस मैनेजमेंट समूह सहित समाज के सभी वर्गों का सहयोग लिया जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगवाने के लिए पूर्व पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। शहरी क्षेत्रों में भी शाम 4 बजे के बाद शेष वैक्सीन बिना पूर्व पंजीयन के लगाई जा सकेगी। बिना पूर्व पंजीयन के ऑफलाइन कोरोना का वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता भी नहीं होगी। वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस आदि भी मान्य होंगे। प्रदेश में अभी तक 45 वर्ष से ऊपर की आयु वाले और 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों को कुल 1 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में किल कोरोना अभियान के चौथे चरण की शुरुआत हो गई है। गांव-गांव में टीमें जाकर सर्दी, जुकाम, खांसी वालों को चिन्हित कर रही है। ऐसे व्यक्तियों का तत्काल इलाज आरंभ किया जाएगा। इससे जहां भी संक्रमण की थोड़ी सी भी संभावना होगी, उसे वहीं नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। लगभग 75,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएंगे। फीवर क्लिनिक चलते रहेंगे और मोबाइल टेस्टिंग टीम भी कार्य करेगी। कोविड केयर सेंटर भी अभी बंद नहीं होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रॉ के प्रमुखों का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ाने की अनुमति दे दी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार को नियुक्त किया है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि 18 अप्रैल से 26 मई के मध्य तक 52 जिलों में नगरीय क्षेत्रों में फीवर क्लिनिक और होम डिलीवरी के माध्यम से 3,08,000 मेडिकल किट वितरित की जा चुकी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बुकिंग के बाद टीका लगाने नहीं पहुंचे तो ऑन साइट होगा रजिस्ट्रेशन। प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक ने जारी किए निर्देश। केंद्र सरकार ने कहा सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए बनाए गए हैं नए नियम। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश में कोविड संक्रमण में लगातार आ रही है कमी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।